एप्पल रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड। वुड एप्पल रिसोर्सेज में आप सभी का स्वागत है। कक्षा पहली हिंदी। मैं आपका शिक्षक विश्व हूँ और ये हैं आपके दोस्त। मैं वुप्पी। मैं हैप्पी। बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 6 निराली दिवाली। इस पाठ के माध्यम से हम दिवाली त्योहार के बारे में जानेंगे। वुप्पी, चलो हम आज घर की सफाई कर लेते हैं। सफाई वो क्यों? क्योंकि दिवाली का त्योहार आ रहा है। दिवाली में तो नए कपड़े खरीदते हैं, पटाखे जलाते हैं। सफाई क्यों करते हैं बताओ? दिवाली मनाने के पीछे कई धार्मिक और वैज्ञानिक कारण हैं। कहा जाता है कि आज के दिन समुद्र मंथन से माँ लक्ष्मी प्रकट हुई थीं। अच्छा, और वैज्ञानिक कारण क्या है? दिवाली वर्षा ऋतु के बाद आती है। उस समय कीड़े और फफूंदी आदि अधिक हो जाते हैं। इनसे घरों में गंदगी होती है तथा बीमारियां भी फैलती हैं। दिवाली के कारण घरों की सफाई की जाती है, जिससे घर स्वच्छ हो जाता है और दीपक जलाने से वातावरण शुद्ध होता है। चलो फिर हम दोनों मिलकर सफाई करते हैं। अच्छा बताओ, इसके अलावा भी कुछ करते हैं क्या? हाँ, रिंकी ने दिवाली पर कुछ अलग किया था। अच्छा, अलग क्या किया था बताओ ना। ठीक है, सुनो। रिंकी की निराली दिवाली। अंशु और रिंकी दोनों भाई बहन हैं। सोनू और निशु उनके मित्र हैं। वे चारों मिलकर बातें कर रहे थे। शाम के समय अंशु और रिंकी खेलने के लिए जाते हैं। सोनू कहती है, तुम दोनों तो आ गए, निशु अभी तक नहीं आया। तभी निशु वहां पहुंचता है और कहता है, मैं आ गया दोस्तों। मैं मम्मी के साथ बाजार खरीदारी करने गया था क्योंकि दिवाली आ रही है। निशु, तुम बाजार से क्या लाए? मैं अपने लिए कपड़े लाया। कैसे कपड़े? मैं अपने लिए कुर्ता पायजामा लाया हूँ। निशु की बातें सुनकर अंशु और रिंकी दोनों कहते हैं कि हम भी कल बाजार जाएंगे। तभी सोनू कहती है, दिवाली में तो हम खूब मजे करेंगे और मिठाइयाँ खाएंगे। खेलने के बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। पापा, क्या हम कल दिवाली की खरीदारी करने चले? पापा जाने के लिए हाँ कर देते हैं। रिंकी पापा से कहती है, मुझे तो इस बार सलवार कमीज लेनी है। मुझे तो इस बार सिल्क की साड़ी लेनी है। मुझे तो ढेर सारे पटाखे चाहिए। जिसे जो लेना है ले लेना। अगले दिन सभी तैयार होकर बाजार जाते हैं। अंशु रिंकी से कहता है, दिवाली के कारण बाजार में बहुत ही रौनक है। देखो, रंगोली के अलग अलग रंग कितने सुंदर लग रहे हैं। पापा, हम दिवाली पर दिए क्यों जलाते हैं? राम जी अपने पिताजी की आज्ञा का पालन करने के लिए 14 वर्ष वनवास में रहे थे। जब वे अयोध्या वापस आए तो उनके स्वागत में अयोध्या वासियों ने घी के दिए जलाए। तभी से हम इस दिन दिए जलाते हैं। वुप्पी, देखो, यह दिवाली मनाने का एक धार्मिक कारण है। वहीं बाजार में एक लड़की दिए बेच रही थी। उसके पुराने कपड़े देखकर रिंकी कुछ सोचने लग जाती है। खरीदारी करके सभी लोग वापस घर आते हैं। कुछ समय बाद रिंकी अपनी गुल्लक लेकर पापा के पास आती है और कहती है, पापा, मैं अपनी यह गुल्लक तोड़कर इन पैसों से उस दिए बेचने वाली लड़की को नई फ्रॉक खरीद कर देना चाहती हूँ। पापा रिंकी की बात सुनकर खुश होकर उसे शाबाशी देते हैं और कहते हैं, हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। अरे वाह हैप्पी, रिंकी ने तो बहुत अच्छा काम किया। अब हम भी ऐसे ही जरूरतमंद लोगों की मदद करेंगे। तो दोस्तों, इस पाठ से हमने जाना कि हमें अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों की खुशी का भी ध्यान रखना चाहिए।
व्याकरण। आओ बच्चों, अब हम सीखें संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन तथा संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त व्यंजन, दो व्यंजनों के मेल से बनने वाले शब्द संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं, जिसमें पहला वर्ण स्वर रहित होता है और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। आइए जानते हैं संयुक्त व्यंजन क्ष, त्र, ज्ञ, श्र कैसे बनते हैं। का में हलंत क और श, क्ष। ता में हलंत त और र, त्र। ज में हलंत ज और न्य, ज्ञ। श में हलंत श और र, श्र। हमने जाना संयुक्त व्यंजन कैसे बनते हैं। आइए अब हम जानते हैं संयुक्त व्यंजन से बनने वाले शब्दों के बारे में। क्ष, वृक्ष, कक्षा, त्र, छात्र, नेत्र, ज्ञ, यज्ञ, ज्ञानी, श्र, श्रीमती, श्रम। बच्चों, हमने संयुक्त व्यंजन तथा उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में जाना। अब हम जानेंगे द्वित्व व्यंजन के बारे में। द्वित्व व्यंजन, जब एक स्वर रहित व्यंजन का समान स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, तब वह द्वित्व व्यंजन कहलाता है। जैसे क में हलंत क और क, क। ना में हलंत न और ना, न। ता में हलंत त और ता, त। ला में हलंत ल और ल, ल। आइए अब हम द्वित्व व्यंजन के शब्दों के बारे में जानेंगे। जैसे क से मक्का, चक्का, न से गन्ना, अन्न। त से कुत्ता, पत्ता। ल से बिल्ली, उल्लू। हमने संयुक्त व्यंजन और द्वित्व व्यंजन के बारे में जाना। अब हम जानेंगे संयुक्त वर्ण के बारे में। संयुक्त वर्ण, जब एक स्वर रहित व्यंजन का भिन्न स्वर सहित व्यंजन से मेल होता है, वह संयुक्त वर्ण कहलाता है। जैसे क में हलंत क जमा ता, क्त। ता में हलंत त जमा था, था। द में हलंत द जमा धा, ध। च में हलंत च जमा छ, छ। अब हम इनसे बनने वाले शब्दों के बारे में जानेंगे। क्त, रक्त, विरक्त, भक्त। छ, अच्छा, मच्छर, इच्छा, ध। गिद्ध, युद्ध, सिद्ध। तो बच्चों, आज हमने जाना संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन तथा संयुक्त वर्ण तथा उनसे बनने वाले शब्दों के बारे में। हम ऐसे ही मिलते रहेंगे। वुड एप्पल रिसोर्सेज से जुड़ने के लिए धन्यवाद।